पित बन देव मात बन देवी खग मृग चरण सरोरु सेवी। आपके माता पिता बन देवी बन देवता देव उदारा करही सास ससुर संसारा। बन के देवी देवता आपका सास ससुर की तरह संभाल करेंगे। तो सीता जी के उत्तर से प्रभु मुस्कुराए, बोले सीते जब मेरे माता पिता मुझे अयोध्या में याद करेंगे और याद करके दुखी होगे तो तुम इनके पास रहोगी, तो इनको कथा कहानी सुना करके इनको धीरज बढ़ाओगी, सहारा मिलेगा। जब जब मात करे सुध मोरी हुई है प्रेम विकल मति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी सुंदरी समझाओ मृदु बानी। जब पिता और माता हमारे अयोध्या के जो हैं, जंगल के माता पिता तो जो हैं ठीक है मौखिक हैं, लेकिन जो अयोध्या के वास्तविक शरीर के माता पिता हैं वे जब दुखी होंगे तो उनको आप मीठी मीठी बातें करके अच्छी कथा कहानी सुना के समझा देना। सीता जी ने कहा प्रभु कथा वह सुनाता है जिसे ज्ञान हो, जिसे अनुभव हो, जो उम्र में बड़ा हो। राम जी ने कहा तो सीता जी ने कहा प्रभु मेरा ज्ञान मेरा अनुभव क्या माता कौशल्या जी से बड़ा है? मेरी माँ कौशल्या से मेरा ज्ञान बड़ा तो नहीं है, तो माँ को कथा कहानी सुनाकर मैं कैसे समझा सकती हूँ? क्योंकि माँ का अनुभव बेटे से बड़ा होता है। प्रभु राम जी ने कहा सीते मैं तो तुम्हें घर पे माँ के हित के लिए रखना चाहता हूँ। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कहाँ हो सुबह ऐसा पथ सतमो हो जाएगी। राम जी ने कहा आप सेवा करेंगी तो माता जी दुखी कैसे हो जाएंगी? कष्ट होगा या आप क्या कह रहे हैं? माता जी को आपके घर में रहने से कष्ट होगा। क्यों? तो सीता जी ने कहा प्रभु आपने सुना नहीं? राम जी ने कहा क्या नहीं सुना? तो सीता जी ने कहा स्वामी अभी माता जी ने कहा है पति की सेवा ही पत्नी का सर्वधर्म है। माता जी अपने पति की सेवा करने के लिए आपके साथ वन में नहीं जा रही है, क्योंकि पत्नी धर्म नष्ट हो जाएगा। तो आप विचार करें उसी रघुवंश की बहू मैं अपने पति की सेवा ना करके अपनी पत्नी धर्म को कैसे नष्ट कर दूं? अपने पत्नी धर्म को कैसे नष्ट कर दूं? और माता जी को हमारे घर में रहने से इसलिए कष्ट होगा क्योंकि मेरी माँ मेरी सासू माँ एक धर्म परायण स्त्री है और स्त्री धर्म का पालन मैं नहीं करूंगी तो माता जी को कष्ट होगा। और दूसरा कारण प्रभु जब माँ को आपके भोजन का याद आएगा, आपके शयन का ख्याल आएगा तो दुखी हो जाएगी। राम जी ने कहा क्यों? तो सीता जी ने कहा स्वामी माता जी सोचेंगी विचार करेगी वन में मेरा बेटा अकेले जमीन पर सो रहा है होगा और मेरी बहू राजसुख भोग रही है, यह देख करके माता को कष्ट होगा। कम से कम मैं रहूंगी तो कंद मूल फल को साफ करके आपका भोग लगाने के लिए तैयार कर दूंगी। आपके शयन के लिए वन से पत्ते तोड़ करके बिछा दूंगी। आप शयन करेंगे तो आपके चरणों को दबाऊंगी। आपको जब आवश्यकता होगी जल ला करके दूंगी, आपकी सेवा करूंगी। ऐसा नहीं करूंगी तो माता दुखी हो जाएगी कि मेरी बहू कितनी नालायक है कि आज मेरा बेटा दुख में है, कष्ट की घड़ी में वह राजमहल में रह रही है। इसलिए नाथ मेरा वन में चलना ही उचित है।
समय भांति प्रिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल शर्म हरि हो, पाय पखारी बैठ तर छाही, करी हो भाव मुदित मन माही। जब आपको गर्मी लगेगा, पसीने हो जाएंगे, तो मैं अपने आंचल से आपको पंखा करूंगी, आपकी सेवा करूंगी। श्रम कण सहित समर्तन देखे, कह दुख सबो प्राण पति देखे, सम नहीं तरु तरु पल्लव राशि, और पाए पलोटो निज वनदासी। और मैं आपके चरणों में सो जाया करूंगी, मैं आपके चरणों में विश्राम करूंगी। आप हमें अपनी पत्नी धर्म की सेवा से वंचित ना करें। राम जी ने कहा प्रिय माता कैकेयी ने मुझे वन में जाने के लिए कहा है, मैं अपने सुख के लिए आपको कष्ट कैसे दे सकता हूं प्रिय। जंगल में अंधेरा रहेगा, जमीन पर सोना पड़ेगा, कहीं मखमली बिस्तर नहीं होगा, खाने के लिए कंदमूल फल नहीं मिलेगा, वहाँ 56 प्रकार के भोजन नहीं मिलेंगे प्रिय, वहाँ दास दासी सेवा में नहीं होगी प्रिय। मैं 14 वर्ष बाद अयोध्या लौट करके आऊंगा। मैं पुरुष हूँ, थोड़ा कष्ट सह सकता हूँ, लेकिन आप स्त्री हैं, सुकुमारी हैं। महाराज जनक जी ने कहा था मेरी बेटी सुकुमारी है, इसको संभालना। तुम्हारे कोमल पैर पथरीले रास्ते पर कंकड़ पर नहीं चल पाएंगे। और राम जी ने कहा प्रिय जो लोग बड़ों की बात मानते हैं, गुरु की बात मानते हैं, श्रुति वेद पुराण की बात मानते हैं, उनको सुख मिलता है। जो नहीं मानते हैं उन्हें दुख उठाना पड़ता है, सब तरह के कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे महाराज गालव और महाराज नहुष को उठाना पड़ा। परशुराम जी कहते हैं सीता जी को नहुष की कथा सुनाते हैं। सूर्य वंश में ही एक महाराज नहुष नाम के राजा थे, शौर्य यज्ञ उन्होंने किया, बड़े धर्मात्मा थे। जब इंद्र ने को ब्रह्म हत्या लग गई, अपने गुरु का वध कर दिया, गौ हत्या लग गई, तो इंद्र दुख निवारण के लिए छुपने लगे। उसी समय राक्षसों ने हमला कर दिया और इंद्र भाग करके नाल में छुप गए कमल के। 1000 वर्ष स्वर्गलोक में कोई राजा नहीं रह गया,